इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखिए इसमें बेस चेंजिंग के साथ लगा है। सबसे पहले एक बात तो देख के समझ में आ रही होगी आपको, आप सब लोगों को एक बात देख के समझ में आ रही होगी कि आंसर तो 7 के टर्म में आएगा। पर क्या आएगा, देखो ये पावर है, लॉग के बेस की पावर अपॉन में आती है, यानी ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसके 1/2 को आगे ले जाऊं तो 1/1/2 तो क्या मिलेगा, इससे 2, इससे 3, इससे 4, कितने टर्म तक है, 20 टर्म तक। तो 20 टर्म अगर मैं बोलूं तो आप यही लिखते, मेंटली होने वाला क्वेश्चन था ये, जैसे पहले राउंड में करते 21x ऐसे ही होता। तो आपको एक तरह से समझिए कि log x के बाद, मतलब आप ऐसा log बेस 7x कॉमन ले लो तो आपको मिलता 2 + 3 + 4 अप टू बोलो 21। ये इसका अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं अलग से एक्सप्लेन करता हूं। अब ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का समेशन हो गया। इसमें कमी किसकी है, 1 की। तो हम क्या करेंगे, 21 टर्म को ऐड कर दो, 21, 21 + 1 22/2, ये कैंसिल 11 टाइम। तो 21 × 11 माइनस ऑफ 1, ये नहीं भूलना है। अब 21 × 11 कितना होगा, 210 प्लस, तो 240 हो जाएगा भाई। ये कितना हो जाएगा, 231 - 1 कितना, 230। तो log बेस 7x इंटू बोलो, यस और नो। अब वो रिजल्ट मुझे दिया है 460, तो 230 का 2 टाइम करो तो कितना आता है, 460। तो अगर x की वैल्यू में 7 का स्क्वायर ले लूं तो अपने आप ही 2 मिलेगा, और 2 × 230 हुआ 460, तो करेक्ट आंसर हुआ 7 स्क्वायर। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी B1 B2 B3 BM इज 2 मोर देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। मतलब इस सीरीज का जो भी कॉमन डिफरेंस है उससे 2 ज्यादा है इसका। मान लो इसका है, मान लो इसका 4 हो तो इसका 6 हो जाएगा, इसका 10 है तो इसका 12 हो जाएगा, इसका -5 है तो इसका -3 हो जाएगा, 2 ज्यादा है। तो आपको बताना है क्या, B1, यानी B1 मतलब हुआ फर्स्ट टर्म बताना है। पर फर्स्ट टर्म बताना है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी ए के साथ मिलेगा, सारा खेल इस पे ही है। तो अब देखिए A40 कितना दिया है, जरा ध्यान दीजिए, A40 1 - 1, तो A + 39D इक्वल टू -159, सॉरी A + 39D। इस तरह के क्वेश्चन हमने करें। A100 मतलब बोलो, A + 99D इक्वल टू -399, यस और नो। इससे क्या निकलेगा, ए और डी, क्वेश्चन सॉल्व। तो बताओ क्या होगा, इसको इससे माइनस किया, माइनस माइनस ये पर प्लस हो गया बेटा, ये कैंसिल, ये बोलो कितना, -60D इक्वल टू बोलो 2, तो D इक्वल टू -4, D -4, यानी इसकी सीरीज का बोलो कितना, -2, 2 मोर बोला है ना, तो -2 हो जाएगा, ऐड होगा। अब ये खत्म। अच्छा, D की वैल्यू -4 यहां रख दो, D की वैल्यू -4 यहां रख दो, तो -156, यस और नो, इक्वल टू -159। तो A कितना आ गया, A -3, D -4, यहां आ जाओ। B100 इक्वल टू A70, ये कुछ पर्पसली दिया हुआ है। B100 मतलब B1 प्लस 99D इक्वल टू बोलो A + 69D। क्वेश्चन सॉल्व, B1 बताना है, 99 × -2, A बोलो -3 + 69 इंटू बोलो, बस सॉल्व कर दो, B निकल आया। कितना आ गया B1, -3, ये हो गया एक तरह से वहां जाके प्लस का 198, ये 69 है, इसको 70 मान लो, 17 4 जा 280, -1, तो माइनस का 276। सॉल्व करिए, ओवरऑल आंसर निगेटिव आएगा, तो 2 प्लस वाले आंसर खत्म। ये -279 है, तो आंसर इज -81। देखिए ये क्वेश्चन भी आपने करा हुआ क्लास में, द नंबर ऑफ टर्म कॉमन टू 2 एपीज। पहले देखिए इन 2 एपी के नंबर ऑफ कॉमन टर्म, ये क्वेश्चन पहले राउंड का, स्क्रीनिंग राउंड का है। 3, 7, 11, डिफरेंस कितना 4, 15, 19, 23 एंड 407। ऐसे ही देखो 2, 9, 16, 23, 30 ऐसे चलेगा। जब भी 2 या 2 से ज्यादा सीरीज दी हो
तो पहला कॉमन टर्म आगे बढ़ा के निकालते हैं, ये निकाला तो 23। अगला कॉमन टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 7, इन दोनों का लो एलसीएम, तो एलसीएम हुआ 28, तो नया हो गया D28, यानी इसका अगला कॉमन टर्म 51 होगा एंड सो ऑन। अब एक सिंपल लॉजिक है, कहां तक जाना है, तो आपको छोटी सीरीज पे जाके कॉमन टर्म खत्म हो जाएंगे, तो बस खत्म। आप ये फॉर्मूला लगाइए, लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता है a कितना है 23, n निकालना है माइनस d कितना 28, लेस देन इक्वल टू 407। इक्वल टू होगा अगर ये टर्म कॉमन हुआ, नहीं तो कम होंगे इससे। बस अभी आप इक्वल टू मान के कर लो तो भी चलेगा। 23 प्लस 28n माइनस 28 इक्वल टू मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मिला -5, तो 28n इक्वल टू 412, तो n इक्वल टू 412 अपॉन 28, वन टाइम कैंसिल 13, 14 पॉइंट समथिंग। पॉइंट समथिंग का मतलब है ये टर्म कॉमन नहीं है, इसका इंटीग्रल पार्ट इज फाइनल आंसर, तो 14 इज अ राइट आंसर। नोट करिए, ये तो खूब करें आपने, ये क्वेश्चन खूब करें। इफ 10 टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, 10 टर्म मतलब a प्लस 9d इज 1/20, 20 टर्म ऑफ एपी इज 1, दिस इज बोलो 1/10, तो 200 टर्म पूछा है, सम ऑफ 200 टर्म पूछा है इनफैक्ट, तो 200/2 बोलो a प्लस 199 इंटू डी। ए और डी यहां से निकाल के आप लोग कर लेंगे ये क्वेश्चन, यस और नो। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0 एंड गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस q इक्वल टू 0 इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, एक तरीका हो सकता है आप वैल्यू ले लें, एक तरीका हो सकता है गो फॉर मेथड। वैल्यू कैसे लें, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मान लो, तो इसके फैक्टर हो गए 1 और 2, यस और नो, ठीक है। इसके फैक्टर ऐसे लो जो बहुत आसानी से बन जाए, मान लो मैंने 8 ले लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, फैक्टर हो गए 2,4। तो हम एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं 1 2 2 4, ये जीपी भी बना रहे हैं, एक रूट कॉमन हो गया दोनों का, क्या दिक्कत है। तो आपने जब p की वैल्यू ली कितनी 2, तो भी एपी बन रहा है, और जब q की वैल्यू आपने कितनी ली 8, जब भी बन रहा है। अब इस वैल्यू पे कोई आंसर है क्या, देखिए q की जगह रखिए 8, 8 2 जा 16 प्लस 2 18, यहां रखिए 16 माइनस 2 8, बोलो वो कितना हो जाएगा 14, तो 9/7 है कोई ऑप्शन, ये देखिए। अब देखो आपको क्या गिवन है बेटा, अल्फा बीटा लेमडा डेल्टा, ये किस में है जीपी में, तो आपको ये पता अल्फा इंटू डेल्टा इक्वल टू बीटा इंटू लेमडा, पता है ना आपको। कोई भी सीरीज का जैसे जीपी लिखूं 2 4 8 16, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट उतना ही होगा जितना सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, थर्ड लास्ट का, ऐसा एक रूल है। तो आपने ये लिखा। अब एक बार बताइए, अल्फा अपॉन बीटा इक्वल टू लेमडा अपॉन डेल्टा लिख सकते हो, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू लेमडा प्लस डेल्टा अपॉन, ये सम ऑफ रूट है, ये डिफरेंस है, सम ऑफ रूट है डिफरेंस है, थोड़ा स्पीड में करिए। आप इसको ऐसा लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4, समझाने के लिए स्टेप लिखिए, ये स्टेप आपको लॉजिकली पेपर में नहीं लिखना है। अब बताइए सम ऑफ रूट इसका कितना है, रखिए 3 अपॉन 9 माइनस 4p इक्वल टू लेमडा, ये कितना है बेटा 6 अपॉन अंडर रूट 36 माइनस 4q, क्यों सही है, बस खत्म, इसको सॉल्व कर दो, pq मिल जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग करके करो, लग रहा है बिल्कुल देर नहीं लगेगी मेथड से करने में भी। अब देखो बेटा क्या हुआ, इसको कैंसिल करा आपने, ये 2 टाइम हुआ, स्क्वायरिंग कर दो, 36 माइनस 4q इक्वल टू बोलो 4 इंटू 9 माइनस 4p, तो 36 माइनस 4q इक्वल टू 36 माइनस 16p, ये कैंसिल बेटा, 16p इक्वल टू बोलो 4q, यानी p 4p इक्वल टू बोलो बेटा q, 4p इक्वल टू कितना आ गया q। अब आपको पूछा क्या है 2q प्लस p अपॉन 2q माइनस p, p का वैल्यू डाल दो, q का वैल्यू डाल दो, तो 8p 9p अपॉन
7p, ये आ गया आंसर 9/7। एक बार